नमस्कार। मेरा नाम दिलावर्सी वाघेला है। आज हम बात करेंगे अनुभव के योग के बारे में। मैंने इसके पहले के एपिसोड में 1 से 11 योग की बात की। आज हम 12वां योग लेंगे, उसके बारे में देखते हैं। लग्न भाव में मंगल अथवा मंगल की राशि हो अथवा लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि हो, सप्तम भाव में राहु अथवा लग्न भाव के मालिक के साथ या सप्तम भाव के मालिक के साथ राहु हो, तो ऐसा इंसान जीवन में लाइफ में एक बार वो जो ज्ञाति का है उससे निम्न ज्ञाति की व्यक्ति के साथ प्रेम में गिर सकता है। और एक से ज़्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक घर छोड़ के लग्न भी कर सकता है। तो इसको थोड़ा समझे। लग्न भाव में मंगल या मंगल की राशि या लग्न भाव पे मंगल की दृष्टि, साथ में ही सप्तम भाव में राहु या लग्नेश या सप्तमेश के साथ राहु, तो ऐसे इंसान लाइफ में एक बार अपने से निम्न जो है स्टेटस में विजाति पात्र, उनके साथ प्रेम में गिर सकते हैं। और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो वो लोग जो है घर छोड़ के उनके साथ लग्न भी कर सकते हैं। राहु जो है वो निम्न ज्ञाति का कारक है और सप्तमेश लग्नेश ये सब ग्रह राहु के साथ आने की वजह से आपका जुड़ाव ऐसे व्यक्तियों के साथ होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक योग है सूर्य शुक्र की युति। आर्थिक तौर पे अच्छा फल देती है, आर्थिक बाबतों में आपको स्ट्रांग बनाती है, अच्छे पैसे देती है, अच्छी समृद्धि देती है। लेकिन यही शुक्र और सूर्य की युति लग्न जीवन का जो सुख है उसको कम कर देती है, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। सूर्य शुक्र की जो युति है उसको हम रॉयल योग बोलते हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं वो बॉर्न विद गोल्डन स्पून हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो भी रॉयल प्लैनेट है, शुक्र जो है वो तो समृद्धि का कारक है। तो ऐसी युति जिस कुंडली में होती है, ऐसे इंसान समृद्ध हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है और एकदम सेंसिटिव प्लैनेट है, वो सूर्य के साथ आने की वजह से सूर्य का जो ताप है, उसका जो दुष्प्रभाव है, उसकी वजह से शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। 14वां योग है जिन लोगों की कुंडली में लग्न में द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में या 8वें भाव में शुभ ग्रह हो और गुरु जो है वो बलवान होके सप्तम भाव को देख रहा हो, तो ऐसे लोग कभी भी डाइवोर्स नहीं लेंगे या डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं तलाक की पॉसिबिलिटी, इनकी कुंडली में कम हो जाती है। यानी फिर से समझे, लग्न भाव में अगर शुभ ग्रह है और हो सकता है उसमें अगर गुरु भी हो, तो ये ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे, यानी मैरिड लाइफ अच्छी होगी तो फिर डाइवोर्स क्यों लेना। द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव है कुटुंब, हमारे संस्कार, तो ये भी आपको रोकेंगे। साथ में है सप्तम भाव जो कि लग्न भाव, लग्न जीवन का मालिक है, लग्न जीवन से आधारित है। और अष्टम भाव जो कि सप्तम भाव से द्वितीय भाव है, सप्तम भाव का धन भाव है। तो ऐसे जो भाव है 1, 2, 7 और 8, ये भाव में अगर शुभ ग्रह हो, उसमें भी गुरु जैसा ग्रह हो या सप्तम भाव को गुरु देखता हो, तो ये लोग डाइवोर्स नहीं लेंगे। डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी है इन लोगों की कुंडली में कम हो जाएगी। वो ऐसा सोचेंगे
क्योंकि जो भी हो यार, मैरिज लाइफ तो चला नहीं है, चाहे लड़ते झगड़ते वो साथ में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। 15 नंबर का योग है, अगर लग्न से 12वें भाव में शनि महाराज विराजमान है, साथ में ये जो शनि है वो जल तत्व की राशि में है, तो वो आपको बहुत ही नेगेटिव फल देगा। और इसको हम थोड़ा अलग रीत से देखें तो अग्नि तत्व के लग्न में, यानी कि मेष, सिंह और धनु लग्न हो और 12वें भाव में शनि महाराज हो, तो वो बहुत ही कष्ट देंगे। वैसे भी शनि जो है वो पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का ग्रह माना गया है उनको, और जल तत्व उनको नहीं अच्छा पाता। साथ में देखा जाए तो 12वें भाव के कारक भी शनि है, लेकिन वो कौन सी बाबत के लिए? मोक्ष की बाबत के लिए, क्योंकि 12वां भाव जो है वो बेडरूम रिलेशन भी है, और 12वें भाव में रहे हुए ग्रह जो है वो 6ठे भाव में देखेंगे तो 6ठा भाव है जॉब, हमारी डेली इनकम, हमारे शत्रु। तो ये सब वजह, इन सब लिए अगर 12वें भाव में शनि है, अग्नि तत्व का लग्न है, तो ऐसे जातक बहुत दुखी हो सकते हैं। ये शनि एक ही बाबत में अच्छा फल देगा, और वो चीज है आध्यात्मिकता, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि ये शनि आपको हर जगह पे जो आपने चाहा है उससे कुछ अलग ही करेगा। आपका जो विश्वास है खुद पे, समाज पे, उठ जाएगा, और आपके लिए एक ही शरण रहेगी, वो है परमात्मा की। तो आप अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। तो शनि 12वें भाव में जल तत्व की राशि में अच्छा फल नहीं देता, ये कहने का मतलब। आगे देखते हैं, अगर 6ठे भाव का मालिक 3जे भाव में हो, और ये 3जे भाव में, 3तीय भाव में चर राशि हो, तो ऐसे इंसान बार बार अपनी जो जॉब है, अपनी जो नौकरी है, वो बदलते रहते हैं। और साथ में ही ऐसा भी हो सकता है कि उनको जॉब में थोड़ा दूर जाना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि भाई अहमदाबाद में रहते हैं, उनकी जॉब बड़ोड़ा में है, तो डेली उनको अप डाउन करना पड़ता है। तो देखिए, 6ठा भाव तो जॉब का है, उसका मालिक गया 3तीय भाव में, तो 3तीय भाव है छोटी छोटी मुसाफरियों का, छोटी छोटी जर्नियों का। और चर राशि होने की वजह से, चर राशि में क्या है, जो भी चेंजेस है वो जल्दी आएंगे। तो 6ठे भाव का मालिक चर राशि में, 3तीय भाव में, तो जॉब में चेंजेस जल्दी आएंगे वारंवार, यानी वो इंसान ज़्यादा जॉब चेंज करेगा, और छोटी छोटी मुसाफरी, यानी कहने का मतलब उसको अप डाउन करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब चेक करेगा। और एक योग है, अगर शुक्र महाराज 4थे भाव में है, तो ऐसे इंसान को अपने पुरखों की ओर से जो भी विल प्राप्त हुआ होगा, जो भी मकान सुख प्राप्त हुआ होगा, जो भी उनको वारसा मिला होगा, वो लंबे वक्त तक चलेगा। उनकी जो परिस्थिति है वो दिन प्रतिदिन अच्छी होगी, उसमें झुकाव नहीं आएगा, उसमें कम नहीं होगा। यानी ये एक ऐसा योग है कि कोई भी जातक की कुंडली में 4th भाव में अगर शुक्र है, तो वो इंसान जिस परिस्थिति में, जिस हालात में जन्म लिया है, उससे उत्तर उत्तर उसकी प्रगति होगी, उसको खुशियाँ, जमीन, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता रहेगा,
उससे वो नीचे के स्टेज में नहीं आएगा। ऐसे इंसान को जो भी वारसा मिला होगा बाप दादाओं की ओर से, विल वारसा जो बोलते हैं, तो वो संभलेगा और उसको वो भोग सकेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिस इंसान की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र है, अगर वो इंसान अपना घर, अपना मकान बेचना चाहता है तो वो जल्दी से नहीं बिकेगा। इसका एक कारण है, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थ भाव में उत्तम फल देता है, उसका काम है मकान दिलवाना, बिकवाना नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र है, मकान नहीं बिक रहा है, तो वो बिकने के लिए आपको पहले एक काम करना होगा, उससे बड़ा जो एक मकान है वो आपको लेना होगा या वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ये जो आपका मकान है वो बिक जाएगा, वरना आपको दिक्कत पेश आएगी। ये भी चेक करिएगा, बहुत ही बढ़िया योग है। और हमने हमारी ये जो 15 साल की ये जो यात्रा है ज्योतिष की, उसमें ये देखा है। अभी भी एक क्लाइंट है, उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में ही शुक्र है। उनका कहना था कि मुझे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा लोगों के पैसे देने के देवा हो गया जो बोलते हैं, तो मुझे मकान बिकना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो हमने बताया कि आपको ऐसा चाहे भले लग रहा हो, लेकिन आपका मकान नहीं बिकेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो मुझे विश्वास है रास्ता निकल जाएगा। तो ये आप चेक करिएगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं। 18वां हमारा जो योग है 18, लग्न से द्वितीय भाव में अगर अग्नि तत्व की राशि हो और उसमें भी पाप ग्रह हो, तो ऐसे इंसान अगर एक बार कोई भी लत उनको लग गई, दारू, सिगरेट, कोई भी उनको व्यसन अगर लग गया, तो वो उनसे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब द्वितीय भाव जो है वो हमारे ये जो पार्ट है उसको इंडिकेट करता है। द्वितीय भाव में अगर अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व जो है वो आप समझ सकते हो कि फायर इंडिकेट करता है, जलन इंडिकेट करता है। तो ऐसे इंसान को अगर एक बार कोई भी लत लग गई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी, तो वो उसको छोड़ना हो तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हो सके तो ऐसे इंसानों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो जल्दी से उसको नहीं छोड़ सकेंगे। उसके साथ आगे उसमें लिखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर द्वितीय भाव में मंगल हो मेष का या धनु का या सिंह का, तो ऐसे इंसान को अगर लत लग जाती है तो वो छूटनी मुश्किल है। और व्यसन में भी क्या है कि अलग अलग तत्व वाले जो है लोग, उनका व्यसन करने का जो तरीका है, उनके पीछे छुपा हुआ जो कारण है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अग्नि तत्व वाले लोग हैं, वो शौक से कि भाई व्यसन तो होना चाहिए, अपना एक रुआ झाड़ने के लिए व्यसन करते हैं। अग्नि तत्व के लोग यानी अग्नि तत्व की राशि हो या अग्नि तत्व के लग्न हो, पृथ्वी तत्व के लग्न है या पृथ्वी तत्व से प्रभावित जो इंसान है, वो लोग व्यसन इसलिए करते हैं, उनको यानी ये जो ड्रिंक्स और ये इसलिए करते हैं तो उसमें उनको उनका कुछ फ़ायदा दिखता है कि अगर मैं इनके साथ बैठ के ये करूँगा तो मेरा इतना काम निकल जाएगा। उसकी वजह से वो लोग ऐसा व्यसन करते हैं। वायु तत्व वाले लोग हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनके पीछे जो हिडन जो रीज़न है वो है उनकी प्रोग्रेस। अगर उनको दिखाई देता है कि ये करने से मेरी प्रोग्रेस होगी या मुझे अच्छे चांस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो कर लेगा ये। और जल तत्व वाले लोग जो होते हैं वो सेंटिमेंट में आके ये व्यसन का रास्ता पकड़ते हैं। तो ये भी आप चेक करिएगा। 19वां है योग, अगर लग्न से 12वें भाव में चंद्र हो
तो ऐसे इंसानों को मानसिक तृप्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिखाई देती है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, 12वां भाव जो है वो हमारे भोग का है। हम जो भोग यानी हम जो बेडरूम रिलेशन आप समझ सकते हो, या हम जो भोगते हैं पूरी जिंदगी। चंद्रमा अगर 12वें भाव में आता है तो ऐसे इंसान अच्छी अच्छी बातें सुन के ही खुश हो जाते हैं। उनको छोटी छोटी बातों में इतनी खुशियाँ मिलती है कि जो और लोगों को नहीं मिलती। साथ में ही ये अपने आप को अंदर से एकदम सुखी और आनंदी मानते हैं। वास्तविकता उससे कुछ अलग होती है। लेकिन 12वें भाव में चंद्र वाली इंसान को आप मिलो, बात करो तो ऐसे बताया, अरे बहुत मजा आता है, ये अरे बहुत ही बढ़िया है, जॉब अरे बहुत ही आनंद है, परमानंद, वो मस्त रहेंगे। उनके लिए अगर कहीं से ऐसा समाचार आया कि भाई आसाम में बारिश शुरू हुई है, तो वो अगर गुजरात में है, यहाँ बैठे बैठे उसका आनंद प्राप्त करेगा। क्या बारिश है, क्या बारिश है, ऐसा है। तो ये भी आप चेक करिएगा, ये भी बहुत बढ़िया योग है। और आप 10 लोगों को मिलिए, उसमें से 7 या 8 लोग आपको ऐसा दिखाई देंगे। अब चेक करिएगा। और एक योग है, जिन जातक की कुंडली में कुंभ राशि का मंगल हो, उन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है और उनका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा शंकास्पद होता है। यानी थोड़ा हम जज नहीं कर सकते कि भाई सही में ये है क्या। मंगल कुंभ राशि में अगर है तो ऐसे इंसान झूठ बोलने की उनको आदत होती है। लेकिन आप किसी कुंडली में देखो तो तुरंत ऐसा मत बोल देना कि यार देखो कुंभ का मंगल है, आप बहुत झूठे हो। लेकिन ऐसा बोलेगा कि यार आपकी एक अच्छी बात यह है कि अगर आप झूठ भी बोलोगे किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो इंसान खुश हो जाएगा। हाँ, वो बात सही है। सत्य जो है वो कहना जरूरी है, लेकिन किस तरह कहा जाए वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल कुंभ राशि में हो तो इंसान झूठ बोलने की आदत वाला हो सकता है और उनका जो कैरेक्टर शंकास्पद रहेगा, क्योंकि मंगल एक्शन का प्लैनेट है, एक्शन। और कुंभ राशि जो है उसका प्रतीक है घड़ा। वो एक पुरुष है जिसके हाथ में घड़ा है, वो लेके जा रहा है, यानी कुंभ यानी घड़ा। तो घड़े के अंदर क्या है वो तो किसी को पता नहीं, खाली है, पानी भरा है या और कुछ भरा है, कोई नहीं जानता सिवाय कि वो इंसान है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी पाप ग्रह अगर वक्री में से मार्गी होता है या मार्गी में से वक्री होता है, उससे पहले वो स्तंभी होता है, और वो जो स्तंभी होता है तो वो दुष्परिणाम ज़्यादा देता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं। बाकी के जो प्लैनेट है मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, ये वक्री मार्गी होते रहते हैं। तो जब भी कोई ग्रह मार्गी में से वक्री हो या वक्री में से मार्गी हो, उससे पहले 1 दिन 2 दिन वो स्तंभी रहता है। तो वो ग्रह जब स्तंभी रहता है, वो जो दिन है वो घटना बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो टाइम में उनका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जातक को मिल सकता है। ये एक गोचर की बात है, ये भी आप चेक करना, आप समझ जाओगे कि ग्रह जब स्तंभी होगा तब वो अपना दुष्प्रभाव जो है मैक्सिमम देगा। आगे देखते हैं 22 नंबर का जो योग है
वक्री, मार्गी और स्तंभी ग्रह जातक के जीवन में विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं उपस्थित करते हैं। उनकी जो असर होती है वो सरेराश 1 महीने से चालू हो जाती है, और जो झड़पी गति के ग्रह होते हैं उनकी जो इफेक्ट है वो आगे के और पीछे के दिन में ज़्यादा दिखाई देती है। ये जो 22 नंबर का योग है बहुत 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 ही महत्वपूर्ण योग है। जब भी ग्रह वक्री होगा या मार्गी होगा या स्तंभी होगा, तो ये जो अवस्था है ग्रह की गति की, ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, और उसकी जो असर है, जो लंबी गति के ग्रह है लंबे समय के, उसमें 1 महीने पहले आपको दिखाई देगी, और जो शॉर्ट गति के ग्रह है उसमें जिस दिन वो वक्री होने वाला होगा, मार्गी होने वाला होगा या स्तंभी होने वाला होगा, उसके अगले दिन और पिछले दिन आपको उसकी महत्वपूर्ण इफेक्ट्स दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान की कुंडली में मेष लग्न है, 6ठे भाव में बुध है और वो वक्री है, अगर ऐसा इंसान आपको मिलने आया और वो बोलेगा कि भाई मुझे अच्छी जॉब कब मिलेगी, गोचर का बुध जो है वो कन्या राशि में चल रहा है, 6ठे भाव में उसकी, अगर वो ग्रह वक्री होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप कह सकते हो ये टाइम पे आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी जिस दिन वो वक्री होगा उससे अगले का एक दिन, पिछले का एक दिन, तो ये जो 3 दिन रहेंगे, जिस दिन ग्रह वक्री होता है उसके आगे का एक दिन, पीछे का एक दिन, ये 3 दिन में उसको जॉब मिलने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। ये कहने का इसका मतलब है, और ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ग्रहों का मार्गी होना, वक्री होना और स्तंभी होना। जो भी घटनाएं घटित होती रहती है, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये इस पर अवलंबित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमने 12 से लेकर 22 तक के योग देखे, जिसमें मैंने आपको वक्री मार्गी ग्रहों पर भी बात बताई। ये योग आप चेक करिएगा और आपके सजेशन भी मुझे दीजिएगा कि भाई कैसा लग रहा है। लेकिन मुझे तो विश्वास है, क्योंकि हम तो, मैंने आपको कहा 15 साल से हम ये सब टेस्ट करते आए हैं, और ये पूरा रिसर्च है हमारे गुरु जी का, उनकी ये लंबी जो यात्रा है उसका। और मुझे बहुत ही गर्व है कि वो मेरे गुरु है, क्योंकि उनके तो बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन मेरे तो एक ही गुरु है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ भगवान का, परम पिता परमेश्वर का, परमात्मा का, कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे गुरु दिए, और मैं अभी भी इतने साल होने के बाद भी मैं उनके सानिध्य में अभी भी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। और आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि इतने सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी जब भी मैं उनके पास जाता हूँ सीखने के लिए ज्योतिष, मुझे कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी मैं सीखता हूँ उनके पास, वो मैं पहले नहीं जानता था। उनका जो रीडिंग है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, उसकी तो बात ही करनी पॉसिबल ही नहीं। पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। और मैं सही में, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हो कि मुझे उनके जैसे गुरु मिले, और उनका जो ये प्रसाद है, ये अमृत जो है, वो आपके साथ में बांट रहा हूँ। आप इससे कुछ सीखें और उसको अप्लाई करें, और हो सके उतना लोगों का भला करें। तो ये जन्म भी आपका सुधरेगा, मेरा भी सुधरेगा, आने वाला जन्म भी सुधरेगा। धन्यवाद।